क्या आप जानते हैं कि लावा की खेती कहाँ और कब की जाती है और जापान में एक आइलैंड का नाम कैट आइलैंड क्यों रखा गया है? ये अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, जापान में सरीजोमा नाम का एक आइलैंड है, पर इसे सरीजोमा नहीं कहा जाता। इसके बदले से कैट आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि इस आइलैंड पे 100 लोग ही रहते हैं, पर बिल्लियां इंसानों से 40 गुना से 50 गुना ज़्यादा रहती हैं। यहाँ पर लगभग 4 से 5 हजार बिल्लियां रहती हैं। यहाँ पर डॉग्स का आना अलाउ नहीं है ना, बिल्लियों के लिए जन्नत। क्या आपको पता है मखाने की खेती कैसे और कहाँ की जाती है? नहीं पता तो चलिए आपको बता देते हैं कि मखाने की खेती किसी भूमि पर नहीं होती बल्कि तालाब में की जाती है। मखाने की खेती से पहले तालाब की अच्छे से सफाई की जाती है, उसमें अन्य खरपतवार व जलकुंभी को निकाला जाता है और फिर दिसंबर के व जनवरी महीने में मखाने के बीज को तालाब में डाला जाता है और कुछ दिन बाद इसके छोटे छोटे पत्ते निकल आते हैं और कुछ महीनों के बाद पूरा तालाब इन पत्तों से भर जाता है और फिर इसमें फूल भी आने लगते हैं जो दिखने में बहुत खूबसूरत दिखते हैं और फिर मखाना का फल आने लगता है जो इस प्रकार दिखता है। यह मखाना का फल दिखने में एकदम कली जैसा लगता है, पर इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं और यही बीज आगे चल के मखाना का रूप लेते हैं और ये फल तालाब में फटने लगते हैं। जब लगभग सारे फल फट जाते हैं तो इनके बीज तालाब के ऊपर तैरने लगते हैं और कुछ दिन बाद इन बीजों को तालाब से किसान छान छान के निकाल लेते हैं। फिर इन बीजों को अच्छी तरह से धुल के इनको सुखाया जाता है। फिर इन बीजों को छान छान के सफाई कर ली जाती है। उसके बाद इन बीजों को मिट्टी की कढ़ाई में भूना जाता है। फिर इन गर्म बीजों को लकड़ी की थापी से रख कर पटका जाता है, जिससे लावा फूट कर निकल जाता है। फिर इस लावा को मशीन में सफाई कर ली जाती है और फिर यह लावा मखाना बनकर तैयार हो जाता है।